देखो सवाल नंबर 15, ठीक है, 3F का सवाल नंबर 15। अब देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इसमें 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, ठीक है, पूर्व माने पहले होता है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, माने 5 वर्ष पहले सोनू से नूरी 3 गुनी थी। कौन 3 गुनी? नूरी, ठीक है। तो माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y। अब ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 y माइनस 5, पूर्व को मतलब माइनस। अब ये नूरी की आयु है, ये नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु है। तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे बराबर। तो देखो x माइनस का 5, 3 का गुणा करेंगे y में 3y हो जाएगा, 3 पंजे 15। और देखो x, ये y इधर का आ गया, माइनस का 3y हो गया बराबर माइनस का 15, और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस का इधर। तो x माइनस के 3y बराबर माइनस का 10 बचेगा, माइनस के 15 में से प्लस का 5 गया, माइनस का 10 बचा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात माने बाद में, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, माने नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात आयु। तो 10 वर्ष पश्चात क्या आयु होगी दोनों की? x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, माने पश्चात माने बाद में, तो जो प्लस करेंगे, ठीक है। कितनी रह जाएगी नूरी की आयु? 2 गुनी रह जाएगी सोनू की आयु की, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो x प्लस 10, 2 का y में बढ़ा करें 2y, 2 धाम 20 x, और इधर आ गया माइनस का 2y हो गया बराबर 20, उधर जाएगा माइनस का 10 हो गया। तो x माइनस का 2y बराबर प्लस के 20 में से माइनस का 10 गया, तो 10 बचा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 को और लिख लेंगे इधर। तो x माइनस के 3y बराबर माइनस का 10, ये समीकरण नंबर 1 और लिख लिया। x वाला पद कट गया, समान चिन्ह काटा है, तो क्या लिखेंगे घटाने पर? घटाओ, माइनस के 2 में से माइनस के 2y और घटाने का चिन्ह आ गया माइनस के 3y बराबर 10 माइनस और माइनस के 10। अब ये डबल माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये घटाने वाला माइनस है, एक तो ये 10 का है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, और प्लस के 3 में से माइनस के 2y गया तो y बचा, प्लस माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे ये वाले, और 10 और 10 20 हो गया, तो y का मान 20 आ गया, ठीक है। 20 वर्ष कौन है 20 वर्ष का? अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारा? ये रहा x माइनस के 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस के 3 इंटू y का मान कितना? 20 बराबर माइनस का 10, तो x 20 थी माइनस के 60 हो गया बराबर माइनस का 10, ठीक है। अब x बराबर माइनस 10, इधर प्लस माइनस के 60 है तो उधर जाके प्लस के 60 हो गया, तो x बराबर प्लस के 60 में से 10 गया 50, ये नूरी की आयु है, ठीक है।
तो नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 22 मानी थी सोनू की आयु, तो 20 वर्ष। माने सोनू 20 वर्ष के हैं और जो नूरी है वो 50 वर्ष की है। ठीक है, ये सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ध्यान से इसको भी देखो, सेम उसी प्रकार है जो अभी मैंने 15वां सवाल कराया था, सेम उसी प्रकार सवाल है। ठीक है, लेकिन अब वही है, तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो कितना नहीं लगाते हो। भाई जितना अच्छा जितनी तुम मेहनत करोगे वो तुम्हारे लिए होगी। अच्छा, पढ़ाई में किसी का बंटवारा नहीं होता, हर चीज में हो जाएगा, लेकिन जो तुम शिक्षा जितनी प्राप्त करोगे उसमें किसी का बंटवारा नहीं होता है। चलो देखो सवाल पे आते हैं। देखो, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, माने आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी 3 गुनी थी। माने आज से 5 वर्ष पहले जो पिताजी थे वो पुत्र से 3 गुने थे। ठीक है, तो देखो माना पिता की आयु बराबर x, पुत्र की आयु बराबर y। माने पिता की आयु पुत्र की आयु दोनों हमने मान ली, पिता की x मानी है पुत्र की y मानी है। तो ये 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, तो लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, x माइनस 5 ये पिता की हो गई बराबर y माइनस 5 ये पुत्र की हो गई। 5 वर्ष पूर्व पिताजी पुत्र से 3 गुने थे, कितने, हाँ 3 गुने थे, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो x माइनस के 5 बराबर 3y और 3 पंजे 15। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, अच्छा 4 गुनी दे रहा है, सॉरी यहाँ गलत लिख गया सवाल, यहाँ 4 गुनी दे रहा है, 4 गुनी दे रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, माने पिताजी जो थे पुत्र से 4 गुने थे, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो मिस्टेक हो गई वहां पे बेटा। तो 4y और 4 पर माइनस का 20, तो x माइनस के 4y प्लस का इधर आ गया, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो माइनस के 20 और प्लस के 5, तो x माइनस के 4y माइनस के 20 में से 5 गया, माइनस के 15। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि माइनस में से कैसे घट जाता है। ठीक है, अगर माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के बचेंगे, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस के बचेंगे। अब माइनस के 20 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 15 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब अगर आगे 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। 15 वर्ष बाद जो पिताजी हैं वो पुत्र से 2 गुने रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 15 वर्ष बाद आयु, दोनों की आयु क्या हुई 15 वर्ष बाद, तो देखो 15 वर्ष बाद का मतलब प्लस, तो x प्लस 15 बराबर y प्लस 15 कितनी रह रही है, 2 गुनी। पिता की आयु 2 गुनी रह रही है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पुत्र में, तो देखो x प्लस 15 बराबर 2y और 15 दूनी 30, तो x यहां लिख लेते हैं, x माइनस का इधर आ गया 2y हो गया
ये प्लस का 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस के 15, तो x माइनस के 2y बराबर 30 में से 15 गया, 15 बचे, सॉरी। अब प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के बचे हैं। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 को भी लिखेंगे, x माइनस के 4y बराबर माइनस का 15 माने 15। x से x कटा, समान चिन्ह काटा है तो घटाने पर माइनस के 2y माइनस और माइनस के 4y बराबर 15 माइनस और माइनस के 15। अब ये डबल माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये घटाने पर है ना, इसलिए ये वाला माइनस तो इसका है, ठीक है, नंबर का है। तो देखो माइनस के 2y माइनस माइनस प्लस के 4, प्लस के 4 में से 2 गया, 2y बचेंगे बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस वो 15 और प्लस के ये 15, 30 हो गया। 2 से काटा 15, y बराबर 15 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में या 2 में, आंसर सेम आएगा। तो देखो x माइनस के 4 इंटू 15 माने 15 बराबर माइनस के 15, ये समीकरण 1 है। तो देखो x 15 चौक 60 बराबर माइनस के ये वाले 15, 60 माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर माइनस के 15 और प्लस के 60, इधर माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे बराबर से। तो देखो x बराबर, अब 15, 60 में से 15 गए कितने बचे? 45। तो पिता की वर्तमान आयु बराबर 45 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष। माने पिताजी वर्तमान में 45 वर्ष के हैं और पुत्र वर्तमान में 15 वर्ष के हैं, ठीक है। इसमें दोनों की आयु प्राप्त हमको हो गई, ठीक है। देखो सवाल नंबर 17, ठीक है, छोटा सवाल है, ये कह रहा है। देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से, एक मिनट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है। तो माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, ये दोनों कोण हमको पता है। अब दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अब दो संपूरक कोण इसमें निकालें, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180, तो 190 का होगा। तो हमने क्या माना है? कोण x और y। तो देखो x प्लस y बराबर 180, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जो बड़ा वाला कोण है, देखो ये वाला बड़ा कोण है x, बड़ा कोण छोटे कोण से, इससे y से, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। तो बड़ा कोण छोटा कोण से ये 18 अधिक है, तो ये 18 अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तभी तो होगा बराबर।
तो y को बदल लिया तो x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण नंबर 2 ये हो गया। समीकरण 1 लिख लो, x प्लस वाई बराबर 180। एक नंबर। बाई से बाई कट गया, माइनस प्लस काटा है विपरीत चिन्ह, तो जोड़ने पर x और x कितना हो गया 2x बराबर 180 में 18 जोड़ोगे तो देखो कितना होगा 8 9 इतना ही होगा। ठीक, 2 से काटो कितनी बार कटेगा, तो x बराबर 2 ने 18 फिर 2 ने 18 माने 99, माने बड़ा कोण कितना आ गया 99 डिग्री। ठीक है, अब देखो x का मान समीकरण 1 में, तो x 99 रख दिया हमने प्लस y बराबर 180, तो y बराबर 180 अंश और माइनस 99, तो y बराबर घटाओ 180 में से 99 गए कितने बचा 81 माने 81। ठीक है, तो देखो बड़ा कोण बराबर कितना हो गया, बड़ा कोण कितना आया 99 अंश और छोटा कोण बराबर 81 अंश, ये हो गया दोनों। ठीक है, छोटा सवाल है और सरल भी है। ठीक है, और बाकी के सवाल 3 सवाल रह गए वो कल कराएंगे।